everybody. We are traveling to Scotland and I'm traveling with my father. 4 दिन की ट्रिप होने वाली है और पापा और मैं खूब मजे करने वाले, मस्ती करने वाले हैं। तो शुरू करें अपनी जर्नी। आए तो हम लोग निकल चुके हैं स्कॉटलैंड की तरफ, पापा और मैं। एक्चुअली पापा के साथ में ना मुझे ये ट्रिप बहुत सालों से करनी थी। मैं कई बार सोचती थी कि मुझे अपने पापा के साथ में ट्रिप करनी है। सो फाइनली इट्स देयर टाइम फॉर मी टू do a trip with my papa, and yes, this will be a travel vlog as well. So Scotland के मजे लेते हैं। पिछली बार हम लोगों ने कॉर्नवॉल के मजे लिए थे। I was there with my family and this is special पापा बेटी ट्रिप। So घुमाते हैं आपको। okay? हाँ, तो हमने हमारा पहला ब्रेक यहाँ पे भी लिया है। वी आर ऑन अ वे टू स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड लंदन से 730 किलोमीटर्स है। पूरा दिन का ट्रैवल है, नियरली 8 से 9 घंटे लगने वाले हैं। बट बेसिकली जब आप लंदन से ट्रैवल करते हैं, यूके में कहीं पे भी ट्रैवल करते हैं, तो हर 2 घंटे में एक ब्रेक लिया जाता है। ड्राइवर को रेस्ट होती है, हमें भी। और व्हेन इट कम्स टू दिस काइंड ऑफ जर्नी, मैं तो बहुत सोती हूँ। ट्रस्ट मी, इतना सोने के लिए चांस नहीं मिलता है ना, तो अच्छी खासी झपकी देती हूँ। आप भी वही कीजिए। ट्रैवल में गपशप भी होती है, नए लोगों से मिलना भी होता है, और ट्रैवलिंग यस बहुत इंटरेस्टिंग होता है। तो जैसे जैसे ब्रेक्स लेंगे वैसे वैसे आपको अपडेट करेंगे। तो पापा बेटी की ये जोड़ी जा रही है स्कॉटलैंड। आप भी हमारे साथ में एंजॉय करिएगा ये टूर। स्कॉटलैंड की तरफ तो हम निकल गए, और पहले हमने लिया था एक ब्रेक। ठीक है, ब्रेक के बाद में अब हम जहाँ पहुँचे हैं उस जगह का नाम है ग्रेटा ग्रीन। और इसके यहाँ पे भी ना हिस्ट्री है। यहाँ की ज्योग्राफी तो बहुत सुंदर है, आप लोग देखने वाले हैं। हिस्ट्री इसके पीछे ऐसे हैं कि पहले के ज़माने में 21 ईयर्स के अगर आप नहीं हैं तो आपकी शादी नहीं हो सकती, ऐसा रूल हुआ करता था यूके में। एंड इसीलिए लोग यहाँ पे स्कॉटलैंड में इस जगह आते थे ग्रेटा ग्रीन, ताकि उनकी शादी हो सके। मतलब दूल्हा अगर 13 साल का है और दुल्हन अगर 12 साल की है तो यस, उनकी शादी हो सकती है। एंड दैट्स व्हाट द रीज़न इज़ कि लोग यहाँ पे आके शादी करते थे। तो उस तरफ जो है, अरे मेरे पापा भी आ गए थे, पापा भी एंजॉय कर रहे हैं। कैसे चल रहा है पापा, ट्रिप कैसे चल रही है? बहुत बढ़िया। चलिए, तो बढ़िया ट्रिप चल रही है, और साथ में दूल्हा दुल्हन उस अदर एंड पे भी है। तो आपको मैं घुमा देती हूँ, चलिए। तो देखिए, ये जो है ये जगह प्यार का प्रतीक है। यहाँ पे शादियाँ होती हैं, और सुंदर सा विलेज है, छोटा सा। और हमारी कोच में भी काफी लोग थे, वो भी यहाँ पे घूम घाम के एंजॉय कर रहे हैं। तो जरा घुमा देते हैं आपको भी, चलिए। तो यहाँ पे जो ब्लैक स्मिथ होते थे, वो लोगों की शादियाँ यहाँ करवाते थे। और देखिए, इस तरीके से दूल्हा दुल्हन जो है यहाँ पे आके अपनी शादियाँ करवाते थे। इट्स अ ब्यूटीफुल स्पॉट, काफ़ी सुंदर जगह है। और ऐसा से छोटा सा विलेज है, तो लोग बाग भी थोड़ा कम ही दिख रहे हैं। और कुछ देर पहले जब हम आए थे यहाँ पे, तो एक वेडिंग ज़रूर दिखी थी, तब हम खाने में ज़रा मशगूल थे। और अब ज़रा चलते हैं, आपको ज़रा घुमा देते हैं फटाफट यहाँ पे। ये देखिए, प्यार का और एक प्रतीक, हाथों में हाथ। मौसम जो है यहाँ पे बारिश होने वाली है, सो बारिश के हिसाब से हमने अम्ब्रेलास भी लाए हैं यहाँ पे। एंड हियर आइए, चलिए घुमाते हैं आपको। ये देखिए, प्यार की निशानी। यहाँ पे ये 2 स्कल्पचर्स इन्होंने यहाँ पे लगा रखे हैं। तो यहाँ पे जनरली लोग आते हैं तो इस टाइप की फ़ोटो ना गले में गले पड़ के निकालते ज़रूर हैं। इस स्पॉट पे जनरली वेडिंग होती है, तो मेहमान भी यहाँ पे आते हैं। और बहुत ही ब्यूटीफुल गाड़ी यहाँ पे रेडी है दूल्हा दुल्हन को लेकर जाने के लिए। या दिस इज़ ग्रेटा ग्रीन। और आपको हमने पूरी स्टोरी बताई है कि यहाँ पे शादियाँ कैसे होती है।
हमने आपसे कहा था कि ये स्पॉट जो है यहाँ पे शादियाँ बहुत होती हैं ग्रेटा ग्रीन में, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि अभी अभी वहाँ पे एक शादी हुई है और सब लोग जो उस में कोई हॉल है शायद वहाँ से बाहर निकले हैं और अब इनकी सेलिब्रेशन शुरू होगी. सो व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन जस्ट विश हैप्पी मैरिड लाइफ टू द न्यू कपल. Hi, finally we have reached Glasgow and this is Castle Street Cathedral. Cathedral Precinct. Okay, it's Cathedral Precinct, right. We all will be heading towards the cathedral. Yes, हम कैथीड्रल की तरफ जा रहे हैं अभी और बहुत ही ब्यूटीफुल कैथीड्रल है, पुराना है, इसके बारे में भी काफ़ी हिस्ट्री है. देखते हैं, बात करते हैं इसके बारे में भी. ट्वेल्थ सेंचुरी में ये कैथीड्रल बना था. दिस इज कॉल्ड ग्लासगो कैथीड्रल. ओल्डेस्ट है ये बिल्डिंग. दैट्स वन ऑफ द रीजंस कि ये क्यों फेमस है और लोग यहाँ पे क्यों विजिट करते हैं. और साथ में ये जो है हम देखेंगे पीछे की तरफ जो दिख रहा है वो हमें दिख रही है सिमेट्री, जो काफ़ी डिस्टेंस पे है और काफ़ी जो प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ यहाँ की रह चुकी है वो वहाँ उस सिमेट्री में वहाँ पे दफन है उनकी बॉडीज़. जैसे कि आपको मैंने बताया, दिस इज़ ग्लासगो कैथीड्रल सेंट मुंगोस. उनकी बॉडी यहाँ पे जो है दफनाई गई थी. एंड बहुत पुरानी सी है ये जो कैथीड्रल है. आई थिंक पुरानी जो बिल्डिंग्स होती हैं उनका एक अपना एक चाव होता है, एक मज़ा होता है. और टूरिस्ट प्लेसेस शायद इसीलिए तो सुपर हिट रहती हैं कि पुरानी ये जो हमारी धरोहर होती है ये संभाल के रखी जाती है काफ़ी अच्छे से यहाँ पे. हम लोग पहुंचे अभी ग्लासगो के स्क्वायर. दिस इज कॉल्ड ग्लासगो स्क्वायर. और ज़रा पीछे का नज़ारा भी देखिएगा आप. पुरानी बिल्डिंग्स हैं काफ़ी यहाँ पे और काफ़ी बैठने लायक जगह भी है, लोग बीच में आके बैठेंगे. मॉन्यूमेंट्स भी है यहाँ पे और ये पुरानी बिल्डिंग्स हैं, ये देखने लायक है. आई थिंक दैट्स व्हाट द कलेक्शन इज ऑल अबाउट. पापा जी इंजॉय कर रहे हैं. हम लोग बेसिकली एक इंडियन रेस्टोरेंट में यहाँ पे स्कॉटलैंड में भी ग्लासगो में है. बहुत यम्मी फूड हम लोगों ने खाया है. जब आप स्कॉटलैंड में आते हैं तो आपको बहुत वेरिएशन ऑफ फूड में मिलता है. एंड लेट मी क्विकली शो यू कि क्या क्या वेरिएशन हमने भी यहाँ पे खाई है. आलू पकौड़े हैं, चिप्स हैं, फिर राइस भी है. यस, दिस तड़का दाल, मिक्स वेज सब्जी, चना, एंड दिस वॉज पनीर मलाईदार एंड इट्स वेरी यम्मी. साथ में यहाँ पे रोटी एंड यहाँ पे खीर भी थी. और जो नॉन वेज खाते हैं उनके लिए यहाँ पे चिकन विंग्स एंड चिकन ऑन बोन ये भी था. सैलेड की भी कोई कमी नहीं थी, बहुत सारा सैलेड था. कुल मिला के जो है बहुत अच्छा फूड हमें खाने के लिए मिला और बड़ा मज़ा आया. तो देखिए, हम लोग इंडिया से जब भी बाहर आते हैं और स्पेशली जब अब्रॉड रहते हैं और अपने घर की कंफर्ट जोन से जब बाहर निकलते हैं तो हमें लगता है कि हमें अच्छा फूड मिलना चाहिए, यम्मी फूड मिलना चाहिए, जो हमें यहाँ पे इस रेस्टोरेंट में ज़रूर खाने के लिए मिला है. सो वो डेफिनेटली रिकमेंड कि आइएगा ज़रूर और खाइएगा ज़रूर.
फाइनली हम अपने होटल में पहुंच गए हैं और यहाँ पे हमने लिए हैं ट्विन बेड। ये इट्स लवली, इट्स नाइस। और व्यवस्था भी शायद काफ़ी अच्छी है यहाँ पे, दिस इज द बाथरूम। चलिए एंजॉय करते हैं आज का स्टे यहाँ का और देखते हैं व्हाट्स नेक्स्ट इन KT2। दिस इज डे 2 और हम लोग सब बाहर अभी घूमने आए हैं। दिस इज लेक लोमा और पूरी 1 घंटा समथिंग हमारी ये पूरी जर्नी होने वाली है टू एंड फ्रो। बहुत सुंदर नज़ारा है, आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं कि सुपर्ब यार, मतलब नेचर इतना सुंदर भी हो सकता है। आई नो आप लोग कहोगे अश्विनी पैसा वसूल हो गया यार तुम्हारे व्लॉग में, है ना। स्कॉटलैंड है भाई, पैसा तो वसूल होना ही है। और दूसरी तरफ का नज़ारा दिखाती हूँ, रुको अभी। Tama. Ano? Tama. और अंकल कैसे चल रही है जर्नी? बहुत बढ़िया, मजा आ गया? हाँ, क्या बात है, स्कॉटलैंड आ गए। स्कॉटलैंड की जय हो। हाँ जय हो। बहुत बढ़िया, एकदम चल रहा है कल से। अश्विनी है, फिर क्या मजा है। फूड वूड से अश्विनी? हाँ चुलबुली अश्विनी के साथ अश्विनी, जी साउंड की। बहुत बढ़िया मजा कर रही है। अभी तो ये चुलबुली अश्विनी साइड में अभी तो अपनी बेटी के साथ आप घूम रहे हो, तो मजा आ रहा है पूरी ट्रिप में? हाँ, बिल्कुल बड़ी तो पैसा वसूल हो गया? पैसा पूरा वसूल होगा। क्या बात है, क्या बात है। And it's called Lost Void Hydroelectricity. And it was opened in 1913 for first massively coming from it. So the water just comes through, divided into 13 pipes, generates about 160 megawatt. महकेगी महकेगी चहकेगी, खुशियों की कलियां झूमेंगी, झूलेंगी फूलेंगी, जीवन की बगिया हम और बंधेंगे, हम तुम कुछ और बंधेंगे, दुनिया ना 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 तो हम और बंधेंगे, होने का धागा कच्चा हम तुम और बंधेंगे, तो और बंधेंगे, तोड़ा हमारा तोड़ा तुम्हारा, आएगा फिर से बचपन हमारा, जीवन की बगिया महकेगी
लहकेगी चहकेगी, खुशियों की कलियां Nice boys. झूमेंगी झूलेंगी फूलेंगी जीवन की बगिया। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है हमारी चित्रा जी। ये क्लासिकल म्यूजिक सिखाती हैं, बहुत अमेजिंग गाती हैं। लेकिन फिल्म म्यूजिक में जीरो। कल यू वोंट बिलीव, हमने बस में जब हम सबके इंट्रोडक्शन हुए हैं, चित्रा जी ने बहुत सुंदर भजन गाए हैं, बहुत प्यारा संगीत भी उन्होंने सुनाया है। आई थिंक देखिए, हम क्या करते हैं जनरली एशियन लोग, हम लोग सोचते हैं हमारा पैसा कितना वसूल हो रहा है। आप यकीन करिए, पहले 1 घंटे में 50 पाउंड तो हमारे ऐसे ही वसूल हो गए। आज का नज़ारा देख के 100 पाउंड वसूल हो गए। बच्चे कितने अभी और 250 और बचे कि 200 और बचे? 200 और बचे। 200 और 2 दिन में हम लोग पूरा वसूल करने वाले हैं। अरे पूरा ट्रिप तुम्हारी फ्री हो जाएगी। हाँ जी, देखिए आप सोचिए कि देखिए इतने सारे यहाँ पे हम स्कॉटलैंड में घूम रहे हैं, सारे के सारे इंडियंस, और ये तो हमारे देखिए पुणे से मिले हैं। जय महाराष्ट्र। इट्स अमेजिंग कि जब आप किसी ट्रिप पे जाते हैं, अपने शहर के जब कोई लोग मिलते हैं तो फटाक से ना किसी रेस्टोरेंट का नाम निकलता है, किसी मंदिर का नाम निकलता है, एंड दैट इज व्हाट एक्चुअली अट्रैक्ट्स पीपल। और भी बहुत सारी मस्ती होने वाली है, दिखाऊंगी जरूर। ये जो स्पॉट है इसे कहते हैं ब्रिज, और बहुत सुंदर जगह है यहाँ पे। और हमें बिल्कुल ही 5 मिनट का समय दिया गया है कि फटाफट जाइए, पिक्चर वीडियो जो लेना है लीजिए, और आगे सफर पे बढ़ेंगे। हम लोग जाने वाले हैं गंडोला राइड्स, उसका स्पेसिफिक नाम है, बताऊंगी आपको कुछ देर में जब हम वहाँ पे पहुँचेंगे। और उस पहाड़ की चोटी पे हल्का सा आई नो मिट्टी बहुत है, मेरी आवाज़ शायद क्लियर ना आए। सामने हमें दिख रही है माउंटेन रेंज। यहाँ पे कुछ होता है। इस फिल्म की शूटिंग यहाँ पे हुई थी। आई नीड टू रिमेम्बर द सॉन्ग, कौन सा था। जहाँ तक मुझे याद है, कुछ होता है का जो टाइटल ट्रैक है, क्या करूँ हाँ कुछ होता है, दैट वाज द सॉन्ग जो यहाँ पे फिल्माया गया था। ये जो हाईलैंड्स हैं स्कॉटलैंड के, बहुत खूबसूरत नजर है। Park there in the bush park here. So got to go further down and park it. Pick up and drop is not a problem. सो ये जो स्पॉट है इसे कहते हैं 3 सिस्टर्स। 3 सिस्टर्स इसलिए क्योंकि ये 3 पहाड़ जो है, 3 माउंटेन्स जो हैं, दे आर कॉल्ड 3 सिस्टर्स। 3 बहनों की तरह हमेशा साथ में रहते हैं। और जो बीच वाली ये जो पहाड़ दिख रहा है, यहाँ पे हमेशा ये पूरा स्नो से ढका हुआ रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम। अभी हम थोड़ी ही इसको देख पा रहे हैं। इट्स ब्यूटीफुल, इट्स अमेजिंग। देखिए दुनिया के किसी भी कोने में आप हैं, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना लोगों को बतानी पड़ती है। 1990 की इनकी एक्ट है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, जिसके तहत इन्होंने लोगों को कहा है कि भाई अपना जो कचरा है, जो भी यहाँ पे आप बैठे बैठे पॉपकॉर्न खाएंगे, चिप्स खाएंगे, जो भी खाएंगे, कृपया करके अपने घर पे ज़रूर इसे लेके जाएं, है ना। स्कॉटलैंड के हाईलैंड्स में फ़िलहाल हम घूम रहे हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा है। पर कभी कभी ये भी तो मन में आता है ना कि कितना आइसोलेटेड फील करते होंगे लोग। बहुत सी फिल्में भी यहाँ पे फिल्माई गई हैं। जेम्स बॉन्ड भी यहाँ फिल्माया गया है, जैसे हमने कहा कुछ होता है, उसके गाने भी यहाँ पे फिल्माए गए हैं। इट्स ब्यूटीफुल यार, बहुत सुंदर है नज़ारे। और हाँ मतलब काफ़ी जो रास्ते हैं ना वैसे। सो च्युइंगम ज़रूर अपने मुंह में रखिएगा, बिकॉज यू माइट फील सिक, दैट्स व्हाट हैपनिंग। और अभी फ़िलहाल बिकॉज आई एम फीलिंग अ बिट सिक, तो आई एम गिवन अ स्पेशल सीट बिल्कुल सामने वाली। तो सामने वाली ड्राइवर के साइड में मैं बैठी हूँ। उससे फ़ायदा ये है कि जो रास्ते हैं ये मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और नज़ारे भी सुंदर देखने मिल रहे हैं। सो इफ यू फीलिंग सिक, उसका भी तो फ़ायदा होगा यार।
तो भाई ऐसा है कि इस ब्रिज के बारे में भी एक स्टोरी है। हमारे ड्राइवर साहब है डेविड, उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पे एक विच रहा करती थी और उसने परमिशन नहीं दी थी कि भाई ये ब्रिज बने, और उन्होंने कुछ प्रॉमिस लिया था ये ब्रिज बनते समय, प्रॉमिस दिया गया और उसके बाद जो है ये ब्रिज बना। सही है ना? हम लोगों को लगता था कि हमारे यहाँ पे स्टोरीज होती हैं ऐसी, सब स्कॉटलैंड में भी है, मजे हैं। अभी हम बेन नेविस पे जा रहे हैं, तो गंडोला राइड्स यहाँ से होंगी और हम लोग क्लाइंब करने वाले हैं ऊपर। 15 से 20 मिनट्स लगने वाले हैं, तो 15 से 20 मिनट में हम लोग ऊपर पहुंच जाएंगे और फिर आपको ऊपर का नज़ारा दिखाती हूँ। तो देखिए ये है गंडोलास, जिसमें बैठ के हम ऊपर जा रहे हैं बेन नेविस माउंटेन पे ऊपर। आज ऊपर माउंटेन बाइकिंग होने वाली है, इसलिए लोग ऐसे बाइक्स लगा के फिर जा रहे हैं। हम लोग बेन नेविस पे भी हैं, बहुत ज़्यादा हाइट है, हम लोग यहाँ पे हाइट पे हैं फिलहाल। एंड यू कैन सी इट्स ब्यूटीफुल व्यू। ये जो गंडोलास आप देख रहे हैं, इन गंडोलास में बैठ के हम यहाँ पे आए हैं। जब आप ऊपर आते हैं तो यहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था है, यहाँ पे रेस्टोरेंट है और या लेट मी टेल यू अबाउट दैट। हाँ जी, तो जब आप ऊपर आते हैं तो आप देखते हैं पीछे एक रेस्टोरेंट है और इस रेस्टोरेंट में आपको मिल जाएगा वेजिटेबल सूप मिल जाएगा, फिर ब्रेड है, यहाँ पे केक है, आइसक्रीम्स है, फिंगर चिप्स है, नॉन वेजिटेरियन चीज़ें भी हैं। तो वेजिटेरियन पीपल डरे ना, क्योंकि यहाँ पे जो वेजिटेबल सूप था दैट वाज ऑसम। मैं तो 2 बार मैंने सूप लिया है एंड इट्स नाइस एंड टेस्टी। और जब हम इतनी हाइट पे आते हैं तो यहाँ का जो नज़ारा है वो देखने में बहुत मज़ा आता है। और यहाँ पे हो गया जिस कोच पे हम लोग आए हैं तो बहुत फ्रेंडली ग्रुप है, साथ में मस्ती हो रही है, गाना भी ना हो रहा है, गपशप हो रही है, इंटरेक्शंस बढ़ रहे हैं। जो स्ट्रेंजर्स थे वो स्ट्रेंजर्स अब धीरे धीरे दोस्तों में तब्दील हो रहे हैं। दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट दीज काइंड ऑफ टूर्स। कि क्या होता है ना कि जब हम नए लोगों से मिलते हैं तो पहले एक झिझक होती है हर किसी में, पर कोई एक इनिशिएट करने वाला होना चाहिए। तो ये इनिशिएशन जब किसी से आता है, धीरे धीरे लोग ओपन होते हैं और फिर दोस्ती में फिर नेक्स्ट लेवल पे हम चाहते हैं कि फिर केयरिंग बढ़ जाती है, शेयरिंग बढ़ जाती है। दैट इज़ व्हाट ऑल फ्रेंडशिप इज़ अबाउट। और कोई एज फैक्टर नहीं होता है दोस्ती में, है ना? मैंने तो बहुत सारे दोस्त बनाए और पूरी कोच की कोच मेरे दोस्त बन गई हैं। उनकी भी पिक्चर और मस्ती हम लेंगे, ज़रूर लेंगे। या दिस इज़ अभी आपकी चुलबुली दोस्त अश्विनी बेन नेविस से स्कॉटलैंड। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी बाइक्स और बाइकर्स खड़े हैं और वहाँ पे देखिए यू कैन सी द स्नो। थोड़ी तो स्नो एटलीस्ट दिख रही है क्योंकि ऐसे भी हम लोग समर्स की तरफ बढ़ रहे हैं। एनीवेज कमिंग बैक टू दिस साइकिलिस्ट, क्या हो रहा है यहाँ पे? हो रहा है बाइकिंग करने वाले हैं लोग अभी, और एक पूरा ट्रैक इनके लिए रेडी किया गया है। तो ये जो ट्रैक आप देख रहे हैं, यहाँ से होते हुए ये बाइकर्स जो हैं, ये पूरा आप देख सकते हैं कि जो नीचे तक, जहाँ पे दूर आपको एक बिल्डिंग दिख रही है, देखिए मैं ज़रा जूम करके आपको दिखाती हूँ, यहाँ तक ये जो नीचे हैं बिल्कुल एट बॉटम ऑफ दिस माउंटेन, वहाँ तक ये बाइकर्स जा रहे हैं और बड़ा मज़ा आ रहा है इनको देखते हुए। यार हिम्मत है, मतलब एडवेंचर्स हैं, एडवेंचरस लोग हैं, एडवेंचर करना पसंद करते हैं ज़िंदगी में। तो कोई क्लिप अगर मुझे मिल जाती है मैं डेफिनेटली उसे शूट करूँगी। हम लोग जिस पहाड़ पे ऊपर चढ़े थे वहाँ से हम नीचे आ गए और इस जगह का नाम है कमांडो मेमोरियल। तो ये उनकी मेमोरी में बनाया गया in service of this country during 1939-1945। तो यहाँ का नज़ारा देखिए, इट्स ब्यूटीफुल, बहुत अमेजिंग है। देखिए स्कॉटलैंड में ना हम लोग हाईलैंड्स में हैं, तो हाईलैंड्स में बेसिकली ये होता है कि आप हाईलैंड्स जब आते हैं तो यहाँ का नज़ारा बहुत सुंदर होता है। मतलब नेचुरल ब्यूटी इतनी ज़्यादा खूबसूरत है यहाँ पे एंड बहुत पीसफुल लग रहा है यहाँ पे। तो यस डेफिनेटली चलते हैं, उस एंड तक चलेंगे और आपको ज़रूर बताएंगे। कमांडो मेमोरियल यहाँ पे है। तो क्या है भाई कमांडो मेमोरियल? आपको पता है कि वॉर की जब सिचुएशन थी, तो जब भी किसी देश में जब सैनिक जान देते हैं वॉर में, तो उनकी मेमोरी में कोई ना कोई जगह मेमोरियल बनाया जाता है। सो दिस इज़ कमांडो मेमोरियल और स्कॉटलैंड में अभी हम हाईलैंड से ओके। तो अभी नेक्स्ट स्टॉप जो हम आए हैं वो है कैलेडोनियन कैनल, और चल के कैनल देखते हैं फटाफट। छोटा सा क्लिप बनाएंगे आपके लिए और एक स्पॉट हमारे इस स्कॉटलैंड वाले ट्रिप में।
वाह, पहले के जमाने में होते थे ना स्टीम इंजन। दैट इज स्टीम इंजन, ब्रिटिश रेलवेज। बाय। ये हाथ दिखाने में कितना मजा आता है ना, ऐसे किसी को बाय करने में। इस कनाल की खासियत ये है कि जैसे जैसे गेट्स उठाए जाते हैं या खुलते हैं तो फिर यहाँ से जो है कोई बोट जो है यहाँ से जा सकती है। तो दिस इज व्हाट इज स्पेशल अबाउट दिस कनाल। आप दूर तक देख सकते हैं कि कितने गेट्स इन्होंने लगा रखे हैं। एवरी टाइम जब कोई यहाँ से बोट जानी होती है तो ये लिफ्ट करते हैं, इसे स्लाइड करते होंगे शायद। गुड मॉर्निंग, डे 3 और आज हम लोग पहुंचे हैं एक नए स्पॉट पे। छाता देख के आप समझ गए आज बारिश है। बिल्कुल, आज और कल बारिश मिलने वाली है स्कॉटलैंड में। तो जब भी जनरली आप कहीं बाहर निकलते हैं किसी भी टूर पे तो ट्राई करें कि वहाँ का वेदर चेक कर ले। अब हमें पता था कि यहाँ पे बारिश है, इसलिए हम लोग वैसे प्रिपेयर थे। मैंने 2 अम्ब्रेलास लाए, एक अम्ब्रेला था मेरे पास में और ग्रुप में कई और दूसरे लोग भी थे। तो मैं अपने अम्ब्रेला का जो है ऑक्शन कर रही थी, 10 का एक, 10 का एक, 10 का एक। किसी ने भाव नहीं दिया। एनीवेज, मस्ती चल रही है। ये हमारे ग्रुप के मेंबर्स हैं। नाउ वी ऑल आर लाइक फैमिली, एवरीबडी इज हैविंग फन। और मस्ती के साथ में ये पूरी ट्रिप जो है बड़े मजेदार तरीके से हम सब एंजॉय कर रहे हैं। वी आर प्लानिंग कि आज रात में बैठ के बहुत सारी गपशप करेंगे, मस्ती करेंगे। और अब जरा मैं आपको यहाँ का मुआयना करा दूं कि मैं कहाँ पे आई हूँ। ठीक है, दिखाती हूँ जल्दी से। हाँ जी, तो हम पहुंचे हैं यहाँ पे जिस जगह का नाम है फॉल्कर्क व्हील। अब ये क्या माजरा है पूरा फॉल्कर्क व्हील का, बताएंगे आपको। एक डेमोन्स्ट्रेशन होने वाला है, एक ट्रेन आके कैसे वो पुल जो है वो पुलिया पूरा चेंज करती है और डेमोन्स्ट्रेशन शुरू होने वाला है। चलिए फटाफट जरा हम चलते हैं वहाँ पे और देखते हैं। देखिए, जब भी हम इंजीनियरिंग की बात करते हैं ना तो दीज टाइप ऑफ इंजीनियरिंग वर्क हमें देखने मिलता है। दिस इज स्कॉटिश कैनल्स फॉल्कर्क व्हील। और आप देखिए किस तरीके से ये पुल जो है अब हिल रहा है और कम्प्लीटली मूव करके अपसाइड डाउन होगा। दिस इज अमेजिंग इंजीनियरिंग यार। आई मीन आई एम रियली अमेज्ड द वे पीपल कीप ऑन डूइंग दीज काइंड ऑफ थिंग्स। एंड वो किस तरीके से, अब ये देखो आप, मैं कुछ इसमें बताऊंगी नहीं क्योंकि मैं भी देख रही हूँ। Okay. Yeah. I can hold it if you want. No. You take the video. Yeah. देखिए इस तरीके से वो बोट अब पहुंच चुकी है ऊपर और उसकी जर्नी हो जाएगी शुरू। अमेजिंग एक्सपीरियंस, अमेजिंग इंजीनियरिंग। इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर देंगे। और ज़रा आ जाते हैं इन साहब के पास। और बूढ़े बाबू, क्या हालचाल? ओ हेलो, हाउ आर यू? बारिश का मौसम है यार, भीग रहे होंगे, है ना? ब्यूटीफुल, देखिए। नाइस एक्सपीरियंस। थैंक यू फॉर हैविंग अस हियर। मिलेंगे कभी और आपके साथ। बाय घोड़ा बाबू। नेक्स्ट डेस्टिनेशन जहां हम लोग पहुंचे उसका नाम है केल्पीज। और केल्पीज में आप देख सकते हैं 2 हॉर्सेस और यहीं पे इनकी रेप्लिका, ये छोटे बनाए गए हैं हॉर्सेस यहाँ पे। और इसकी बड़ी प्रतिकृति जो है तो देखिए कितनी बड़ी। वहां पे अगर आप जाते हुए देखेंगे, लोगों को देखेंगे तो लोग कितने छोटे से दिख रहे हैं, देखिए वहां पे। और ये ह्यूज है। केल्पीज अमेजिंग, दिस इज ब्यूटीफुल। जरा पास जाके देखते हैं।
घोडा इम्पॉर्टंट प्राणी यांच्यासाठी इथे ओके गोल्डन टाइम स्कॉटिश ते पर्टिक्युलर टाइम झाला अच्छा वजन देणं ओके हे बुलंदी आहे क्या बात है जैसे उसको ऑनर दिए है अपना स्केल्पेज मतलब जी क्या बात है क्या बात है। तो देखिए जैसे जैसे किसान के लिए बैल की जोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट होती है वैसे घोड़े जो है सोल्जर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं उसी के रिस्पेक्ट में जो है यहाँ पे ये घोड़े बनाए गए ह्यूज बहुत बड़े देखिए यहाँ पे बहुत सुंदरता है यहाँ पे ना बेसिकली आई थिंक टूरिस्ट प्लेसेस की खासियत ये होती है कि आपको यहाँ पे देखने के लिए बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं और नॉलेज भी मिलता है यार घूमने से। सो नेक्स्ट हमारा जो स्पॉट होगा अगला स्पॉट होगा उसके बारे में भी जरूर आपको मैं बताने वाली हूँ उसके बारे में। और ये देखिए क्या बात है वैसे बता दूं आपको अश्विनी मतलब अश्व मतलब घोड़ा कहीं ना कहीं इनका और मेरा जो है बड़ा गहरा तो यहाँ पे अश्विनी इन अश्वों के साथ में और इट्स ब्यूटीफुल यार और क्या कहें। अभी जहाँ हम पहुंचे हैं दैट स्पॉट इज कॉल्ड 3 ब्रिज। तो 3 अलग अलग ब्रिज हैं यहाँ पे और ब्यूटीफुल है। अगेन आई नो आई एम यूजिंग दिस वर्ड ब्यूटीफुल क्योंकि है चीज़ें मतलब इंजीनियरिंग देखने लायक बनती हैं और उत्सुकता होती है कि कैसी ये चीज़ें बनी होंगी। आई शो यू व्हाट दिस 3 ब्रिजेस आर। देखिए जो 3 ब्रिज है इसमें से ये रहा पहला ओके फिर ये रहा दूसरा और ये रहा तीसरा ब्रिज। तीनों की अपनी अपनी स्पेशलिटी। आई थिंक जो रेड वाला ब्रिज दिख रहा है ये शायद ट्रेन वाला ब्रिज है। ये तो लुक एट दिस कर्व क्या बात है क्या बात है बहुत बढ़िया। और वो भी जो एक है वहाँ पे भी और एक ब्रिज दिख रहा है यू कैन सी है ना अमेजिंग। मज़ा आ रहा है यार स्कॉटलैंड घूम रहे हैं हम बहुत सारी चीज़ें आज देखनी बताएंगे ज़रूर। तो चलिए अब हम जाने वाले हैं एडिनबरा फोर्ट में और इसके अंदर जाके देखते हैं। इसकी काफ़ी अच्छी खासी हिस्ट्री है बहुत ह्यूज बड़ा बहुत ही बड़ा है ये कासल। और कासल में देखिए ऐसा है कि हम हैं पुणे वाले और ये देखो पुणे शब्द मुझे मिल गया इसमें है ना। हम लोग इस फोर्ट के अंदर है और यहाँ पे बने हुए जो कुछ दरवाजे हैं जो 17वीं सदी में बने थे 1781 में उस एरा के ये दरवाजे हैं जो प्रिजन्स में यूज़ किए गए थे। अमेजिंग यार। बेसिकली हम लोग जेल के अंदर है और यहाँ पे जब प्रिजनर्स आया करते थे तो उन्हें इस तरीके का यूनिफॉर्म दिया जाता। हर किसी को रेशन दिया गया था कि 2 पॉइंट बियर के मिलेंगे। फिर बाद में उन्हें 680 ग्राम की ब्रेड मिलेगी 340 ग्राम का बीफ मिलेगा 280 मिलीमीटर का पीस मिलेगा एंड साथ में अपना टाइम पास करने के लिए जो है प्रिजनर्स जेल में ये खेला करते थे। इस तरीके से जेल हुआ करते थे और ये देखिए नीचे इस तरीके से उन्हें प्रिजनर्स को रखा जाता था। जो है यहाँ पे किस तरीके से रहते थे इसकी पूरी यहाँ पे आपको ओरिजिनली दिखेगा कि इस तरीके से इनके बेड हुआ करते थे प्रिजनर्स के लिए। चीज़ें देखिए तब की 17वीं सदी की चीज़ें जो है अभी भी यहाँ पे रखी हुई हैं। इस तरीके से इनके बेड हुआ करते थे और ऐसे जो है प्रिजनर्स यहाँ पे रहते थे। वो एक ऊपर खिड़की से थी देखिए काफ़ी अंधेरा सा यहाँ पे हमें दिख पड़ रहा है। सोचिए ऐसे इसमें वो लोग रहा करते थे प्रिजनर्स। देखिए पूरे इस तरीके से जेल मतलब जो होता था 17वीं शताब्दी दैट्स द वर्ड एक्चुअली। देखिए इस तरीके से जो है यहाँ पे प्रिजनर्स रखे जाते थे।
पास जाके ना उस घड़ी को देखते हैं जो टॉवर पे लगी है, वो बड़ी फैसिनेटिंग लग रही है मुझे। देखिए तो इस घड़ी पे कुछ आंकड़े लिखे हैं, राइट, 30, 35, 40 है ना, इंटरेस्टिंग। 60, 55, हाँ घड़ी ऐसे लगा रखी है उन्होंने, क्या बात है। एडिनबरा फोर्ट में हम लोग घूम रहे हैं। देखिए ना मेरी हालत कैसे हो रखी है, क्यों ऐसे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हवा है यार, बीच में बारिश भी आ गई तो ऑब्वियसली जुल्फ़ें जो है वो उड़ने ही वाली है। एडिनबरा फोर्ट में आपको अंदर भी और घुमाने, चलिए। देखिए ये फोर्ट के अंदर की, एडिनबरा फोर्ट जो है उसके अंदर की कुछ रूम्स हैं, वहाँ की ये क्लिप्स हैं, उस ज़माने में किस तरीके से ये रूम्स हुआ करती थी, और यहाँ की कारागिरी देखिए आप। पुरानी शताब्दी का ये फोर्ट। आज बारिश है, बारिश की वजह से थोड़ी गड़बड़ हो रही है, लेकिन चलिए घूम के देखेंगे जो चीज़ें हम देख सकते हैं। ये देखिए और एक बड़ा सा हॉल सा है यहाँ पे सारे अस्त्र और शस्त्र रखे हैं रॉयल वेन्यू के। दिस इज ग्रेट हॉल रॉयल वेन्यू। तो लड़ाई के दौरान ये लोग जो प्रोटेक्शन के लिए चीज़ें पहनते थे वो इस तरीके से अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सारी चीज़ें वो पहनते थे। ये देखिए आप देख सकते हैं, ये कितना हैवी होगा ना, माय गॉड, भारी भरकम। ये और एक हिस्सा है ये फोर्ट का, और इट इज़ ब्यूटीफुल डेफिनेटली। पुरानी चीज़ों का अपना एक मज़ा होता है, और एडिनबरा का ये जो फोर्ट है इट्स मेंटेन, अंदर की रूम को भी मेंटेन कर रहे हैं। और देखिए जहाँ गिर रहा है वहाँ पे ये उसे रिकंस्ट्रक्ट करके उसे मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। देखिए उस जमाने की तो तोफ होती थी, हम कहते हैं ना तोफ है कि तिमंचा है, तो ये देख लो इसे कहते हैं तोफ, ठीक है। हाँ, एडिनबरा फोर्ट से पूरा सिटी का व्यू आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर दिख रही है सिटी। देखिए दिस इज एडिनबरा सिटी, है ना ब्यूटीफुल। यहाँ पे आपको दिखेंगे सारी पिस्टल्स, तलवारें, राइफल्स। गुड मॉर्निंग, आज है डे 4, यानी आज हम वापस जा रहे हैं अपने शहर लंदन। और ऑब्वियसली एक्साइटेड रहते हैं यार, इतना घूम फिर के ना क्या होता है, आप बस में बैठ के ना थक हो जाते हो, बोर हो जाते हो। अच्छा मेरी आंखें दिख रही थोड़ी स्वेल्ड अप, क्योंकि आज हमें जल्दी निकलना था। तो होता है ना कि जब हमें कहीं जाना होता है जल्दी, तो एक तो स्ट्रेस नहीं रहता है, बट वी जस्ट वांट टू बी पर्टिकुलर एंड पंक्चुअल। तो उस वजह से जो है मैं रात में सो नहीं पाई ठीक से। एनीवेज, जहाँ पे हम थे दैट इज हॉलीडे इन एक्सप्रेस, यहाँ पे हम लोग थे। इस दिख रहा है अभी दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग थे, रोज़ सुबह आके यहाँ पे ब्रेकफास्ट करते थे। यहाँ पे सिटिंग लाउंज है अच्छे से, काफ़ी हमारे जो सह यात्री है वो यहीं पे थे। एंड क्विकली गिव यू टूर ऑफ खाने में क्या होता था। खाने में यहाँ पे रोज़ कुछ वेरिएशन हुआ करते थे। वेजिटेरियन फूड की दिक्कत रही हमेशा यहाँ पे, सारे
खाने की चीज़ें रही और इस तरीके से बस यहाँ पे ब्रेड गर्म हुआ करती थी या वेरी ठीक बात था। एंड दिस वॉज द एरिया जहाँ बैठ के सब खाया करते थे। आज हम लेक डिस्ट्रिक्ट घूमने जाएंगे। लेक डिस्ट्रिक्ट में क्रूज़ होगा और साथ में हम लोग वहाँ पे एक ट्रेन स्टेशन है। क्या स्पेशल है उस ट्रेन स्टेशन में, उसके बारे में भी बात करूँगी, बताऊँगी। एंड इट्स डे 4, लंदन के लिए निकलेंगे। अपडेट्स आते रहेंगे हमारे इस ब्लॉग में। यार हमने हमारी कोच में इतना मस्त माहौल बना रखा है ना। हमारे साथ बहुत ही अमेजिंग से सिंगर हैं चित्रा जी, जो बहुत अच्छे अच्छे गाने हमें सुना रही है। उससे जरा आपको सुना। मस्ती मजा भी हो रही है, गपशप भी हो रहा है और जैसे जैसे गीत आएंगे ना मैं आपको सुनाने वाली हूँ। ठीक है, बता। Yeah. Don't remember the name of the क्या बात है। तो गाइस ये हमारे टूर मैनेजर उदय जी, बहुत ही अमेजिंग गाते हैं। इनकी आवाज देखो, आप सुन रहे हैं, क्या बात है। यस, हम पहुंच चुके हैं लेक डिस्ट्रिक्ट विंडमियर। ये हमारा अगला डेस्टिनेशन। अभी यहाँ पे हम आके रुके हैं। खाने की बड़ी दिक्कत हुई यार, यहाँ पे वेज फूड हमें मिला नहीं। हमने वेज फ्राइज ली, हमने पोटैटो वेजेस ली, सूप था, फिर हॉट चॉकलेट, बस ऐसे ही कुछ लिया। यहाँ पे खाने की जरूर दिक्कत है, अगर हो सके तो कैरी करेगा। तो विंडमियर में अब हम यहाँ से लेने वाले हैं लेक क्रूज और यहाँ से हम पहुँचने वाले एक ट्रेन स्टेशन और वहाँ की ट्रेन मैं आपको जरूर दिखाऊंगी। और क्रूज पहले भी हम कर चुके हैं, वैसी ही क्रूज होगी, कुछ नयापन इसमें नहीं है, बट दैट्स व्हाट इज इंक्लूडेड इन दिस टूर। तो कुछ देर में मिलते हैं क्रूज पे। ये देखिए, ये विंडमियर का ये व्यू है। यहाँ से सामने से हम वहाँ से क्रूज लेंगे और क्रूज लेके हम पूरा जो है इट्स 18 किलोमीटर्स। तो ये लेक 18 किलोमीटर्स का है और इट विल टेक नियरली 1 आवर। सो लेट्स सी कैसा होता है यहाँ पे। अच्छा, आपको एक बात जरूर बता दें कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे है पेड टॉयलेट्स। आपको 50 पेंस यहाँ पे देने पड़ते हैं। एज ऑफ नाउ इन्होंने कार्डलेस कर दिया है, मतलब कॉन्टेक्टलेस कार्ड यूज करने हैं और कॉइन्स यहाँ पे यूज नहीं होते हैं। सो ध्यान में रखिएगा कि आप किसी के साथ में आ रहे हैं तो जरा कार्ड उनके साथ में दे दीजिएगा। वाह, ये देखिए कितनी सुंदर है यार, ये इट्स ब्यूटीफुल। देखो जी, तो हम यहाँ पे आके खड़े हो गए और यहाँ से अब दिस इज ब्यूटीफुल। अब यहाँ पे हम लोग क्रूज में जाएंगे। यार ठंडी हवाएं, क्या होता है ना, फोटोज के लिए हम लोग अपना जैकेट वैकेट निकाल के खड़े हो जाते हैं, लेकिन ठंडक जो है ना वो महसूस करा देती है कि भाई जैकेट पहन लो। 12:15 हमें कहा गया है हमारी क्रूज आएगी और फिर हम जाके जो है घूमेंगे मस्त। जाके आ जाओ। चुप चुप गाड़ी में हम बैठे और जाएंगे अभी। ये और एक एडिशन था हमारी ट्रिप में। तो पहले के ज़माने में जैसे गाड़ियाँ होती थी ना, चुप चुप, बस वही एंजॉय कर रहे हैं, यहाँ पे घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। हाँ हाँ,
हाँ कुछ डिस्कस किया टेबल क्या बात है। तो अभी तक हम लोग ह से, अब मैं थोड़ा, मेरा वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, तो मैं उसमें थोड़ा सा अच्छे से बोल रहा हूँ। हाय, दिस इज चुलबुली अश्विनी। आप लोग जनरली मुझे रेडियो पे सुनते हैं, लेकिन अभी स्टार्ट हुआ इसके साथ में मैं फ्री फंड में काम कर रही हूँ। I'm not charging them. It's just that मैं अपनी प्रैक्टिस में रह रही हूँ। ट्यूसडे और फ्राइडे दोपहर 3 से 5 मेरा शो होता है, और नो साउंड रेडियो 92 FM अपनी ऐड भी कर रही हूँ। सो नो साउंड, दिस इज NUSOUND 92 FM। इसका ऐप आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। दुनिया जहाँ के किसी भी कोने में आप हैं, आप मेरी लाइव आवाजें वहाँ पे भी सुन सकते हैं। ठीक है, इट्स नो साउंड रेडियो। एंड फिलहाल ट्यूसडे एंड फ्राइडे दोपहर 3 से 5 हमारा BST टाइम। ठीक है, अरे पक्का डेट होगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स और